इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सुशांत केस में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर ली है। ये बड़ी खबर, 6 लोगों को आरोपी बनाया गया है। उन 6 लोगों में पहला नाम आरोपी के तौर पर रिया चक्रवर्ती का है, दूसरा नाम इंद्रजीत चक्रवर्ती का है, तीसरा नाम संध्या चक्रवर्ती का है, चौथा नाम शौविक चक्रवर्ती का है, पांचवा नाम सैमुअल मिरांडा का है, छठा नाम श्रुति मोदी का है। तो ये बड़ी खबर इस बीच विवेक, सीबीआई पूरे एक्शन में। बिल्कुल, रिपब्लिक भारत सबसे पहले आपको ये ब्रेकिंग न्यूज बता रहा है। ये एक्सक्लूसिव कॉपी हम आपको दिखा रहे हैं। उस कॉपी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जिस पर एफआईआर दर्ज की है। सीबीआई ने 6 लोगों को आरोपी बनाया गया है। इस कॉपी में आप उन 6 लोगों के नाम देख सकते हैं। सबसे बड़ी बात, रिया और उसके भाई को इसमें आरोपी बनाया गया है। आत्महत्या के लिए मजबूर करने का आरोप इसमें लगाया गया है। और लगाया, इसमें बता दें आपको कि एफआईआर में कुल मिलाकर 6 लोगों के नाम हैं जिनके नाम इस एफआईआर में दर्ज किए गए। अब सीबीआई जांच करेगी इस पूरे मामले की और सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर ली है। और जो आरोप लगाए गए हैं उसमें ठगी, जालसाजी का आरोप लगाया गया है। 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। 6 लोगों को आरोपी बनाया गया, जिसके नाम हम आपको बता रहे हैं। तो ये बड़ी कार्रवाई है। सीबीआई फुल एक्शन में नजर आ रही है। इस मामले में एसआईटी का गठन भी सीबीआई की ओर से कर दिया गया है। रिया और उसके भाई पर आरोपी उन्हें बनाया गया है। आत्महत्या के लिए मजबूर करने का आरोप रिया चक्रवर्ती और उसके भाई पर लगाया गया है। और जो आरोप लगाए गए उसमें ठगी और जालसाजी का भी आरोप है। ईडी भी अब कल पूछताछ करने वाली है रिया चक्रवर्ती से। इस बीच ये बहुत बड़ी खबर, रिपब्लिक भारत पर हम एफआईआर की कॉपी आपको दिखा रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव खबर। इस बीच सीबीआई ने केस दर्ज कर दिया है सुशांत सिंह राजपूत मौत केस में, और इस मामले में 6 लोगों को आरोपी बनाया गया है। रिया चक्रवर्ती और भाई शौविक चक्रवर्ती को इसमें आरोपी बनाया गया है। इसके अलावा 4 और नाम हैं जिनको इस मामले में आरोपी बनाया गया है। कुल 6 लोगों को इस मामले में आरोपी बनाया गया। आरोप यह है कि सुशांत को आत्महत्या के लिए मजबूर किया गया। और अब जो सीबीआई है वो इस मामले की जांच करेगी कि आखिर क्या सर्कमस्टांसेस रहे, आखिर क्या मजबूरी रही जिसकी वजह से सुशांत ने यह बड़ा कदम उठाया, या फिर उसकी हत्या की गई। इन दोनों एंगल से इस मामले की जांच की जाएगी। आपको बता दें एक और बड़ी खबर कि आज सीबीआई ने अपनी टीम का ऐलान किया था। एसआईटी बनाई थी और एसआईटी में मनोज शशिधर को एसआईटी का हेड बनाया गया था, जबकि डीआईजी गंगदीप गंभीर इसके सुपरवाइजर होंगे और जो अनिल यादव है वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होंगे। तो ये तमाम जानकारी रिपब्लिक भारत एक्सक्लूसिव सबसे पहले आप तक पहुंचा रहा है। सुशांत केस में एक और ब्रेकिंग न्यूज हम आपको बता रहे हैं बाकी चैनलों से पहले। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, रिपब्लिक भारत पर एक्सक्लूसिव एफआईआर की कॉपी आप देख रहे हैं, जो कि सीबीआई ने केस दर्ज कर दिया है। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हरी झंडी मिलने के बाद सीबीआई ने इस मामले में तत्परता दिखाई और कार्रवाई की है। पहली बड़ी कार्रवाई, केस दर्ज हुआ है, एफआईआर दर्ज हुई है और 6 लोगों को आरोपी बनाया गया, जिसमें रिया चक्रवर्ती का नाम सबसे पहला है और उनके भाई का नाम भी आरोपी की लिस्ट में है। न्यूज रूम से श्वेता हमारे साथ जुड़ रही है, सीधे उनके पास चलेंगे। श्वेता, ये बहुत बड़ी खबर रिपब्लिक भारत अपने दर्शकों को दे रहा है। 6 नाम सामने आए जिनके खिलाफ सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर ली है। बिल्कुल, देखिए विवेक, 6 नाम हैं जिनमें रिया चक्रवर्ती का नाम है, इंद्रजीत चक्रवर्ती का नाम है, संध्या चक्रवर्ती का नाम है, शौविक चक्रवर्ती का नाम है, सैमुअल मिरांडा जिसको आज ईडी ने भी इन्वेस्टिगेट किया, पूछताछ उससे भी की है, श्रुति मोदी का नाम है, और जो 7वां नाम है वो अननोन का है। आप अंदाजा लगाइए, ये बहुत बड़ी कार्रवाई है। दरअसल इसी का इंतजार था कि जब सीबीआई एफआईआर दर्ज करती है तो उसमें किसका किसका नाम आता है। ये वो 7 नाम हैं जिनसे अब कड़ी तरीके से पूछताछ होगी और अब किसी का बचना नामुमकिन है। लगातार ये सवाल रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क उठा रहा था कि सुशांत को इंसाफ मिलना चाहिए, और देखिए किस तरह से हमारे उस कदम का ही असर है कि ये जो एफआईआर दर्ज हुई है ये एक बहुत बड़ी कार्रवाई है। सीबीआई ने इस पूरे मामले को टेक किया, सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की और इस वक्त देखिए जो एफआईआर दर्ज हुई है उन सेक्शंस को भी मैं आपको बता देती हूं। 120B, 306, 341, 342, 380 आईपीसी, 380 आईपीसी सेक्शन 406, आईपीसी सेक्शन
420 आईपीसी सेक्शन 506 के तहत ये एफआईआर दर्ज हुई है। और हम इस वक्त रिपब्लिक भारत पर ये एक्सक्लूसिव कॉपी भी दिखा रहे हैं उसी एफआईआर की, जिसमें उन नामों का जिक्र है जिनसे अब पूछताछ होगी। किसी का भी बचना नामुमकिन है, चाहे जितना भी छुपा लिया जाए, चाहे जितना भी बुरा बचा लिया जाए, लेकिन ये वो गुनहगार हैं जिनको सामने आना पड़ेगा और अब इनसे पूछताछ होगी। एफआईआर दर्ज हो चुकी है, इनकी गिरफ्तारी किसी भी वक्त हो सकती है। हम देख रहे हैं कि जो रिया चक्रवर्ती है वो लगातार छुप रही है इस पूरे केस में। और ये देखिए एक बहुत बड़ी बात है, विवेक समझिए, अभी तक रिया चक्रवर्ती जो अपना वीडियो तो रिलीज नहीं, इसमें सबसे बड़ी बात, इसमें श्वेता, इसमें सबसे बड़ी बात सस्पेक्टेड ऑफेंसेस जो जिस मामले में ये धाराएं दर्ज की गई है उसका जिक्र करना बेहद जरूरी हो जाता है। निधि, इसमें लिखा गया है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की बात की गई है, इसमें लिखा गया है अबेंडमेंट ऑफ सुसाइड यानी कि आत्महत्या के लिए मजबूर करना, इसके अलावा रॉन्गफुल रेस्ट्रेन लिखा गया है, रॉन्गफुल कन्फोर्समेंट लिखा गया है, थेफ्ट यानी कि चोरी के ऊपर भी इसमें मामला दर्ज किया गया है, इसके अलावा क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट यानी कि विश्वास तोड़ना, वो भी आपराधिक विचारधारा को लेकर निधि। ठगी और जालसाजी के आरोप लगाए गए हैं रिया चक्रवर्ती, उसके भाई पर। अमित चौधरी हमारे साथ सीधे जुड़ गए इस वक्त मुंबई से। अमित, ये बहुत बड़ी कार्रवाई सीबीआई की ओर से की गई है, इस मामले में एफआईआर दर्ज कर दी गई है और रिया चक्रवर्ती, अमित के पास चलेंगे। इस बीच हम आपको बता रहे हैं कि किन किन धाराओं में केस दर्ज हुआ है। जैसा कि विवेक बता रहे थे, क्या कुछ आरोप लगाए गए हैं। सेक्शन 154 सीआरपीसी एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ है और ये सब आरोप लगाए गए हैं। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी यानी जो मंशा थी वो ये साजिशन थी सुशांत को मारने की और आत्महत्या के लिए उकसाने की, ये सब आरोप इन सभी आरोपी पर लगाए गए हैं, जिसमें रिया चक्रवर्ती का नाम पहला है। जो सीबीआई की एफआईआर दर्ज हुई है उसमें पहला नाम रिया चक्रवर्ती का है। सैमुअल मिरांडा का भी नाम है जो कि सुशांत सिंह राजपूत के दोस्त और रिया के बहुत करीबी माने जाते हैं, उन्हें भी आरोपी ठहराया गया है सीबीआई के एफआईआर में। तो ये श्वेता बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है और साथ ही साथ हम धाराएं भी बता रहे हैं, जैसा कि आप भी बता रही थी, सेक्शन 120 बी, सेक्शन 306 के तहत केस दर्ज हुआ है। और इस बीच अमित भी हमारे साथ, विवेक जुड़ गए हैं, सीधे चलते हैं उनके पास। अमित, बहुत बड़ी खबर है ये और एक तरह से रिपब्लिक भारत की मुहिम की जीत हुई है। सीबीआई को जैसे ही केस मिला एक्शन में दिखाई दी और एफआईआर भी दर्ज हो गई। बिल्कुल, देखिए लगातार देखिए पूरा देश जो जानना चाह रहा था, रिपब्लिक भारत उनकी आवाज बना और जिस तरीके से रिपब्लिक भारत ने मुहिम चलाया और केस में जो है वो लगातार तेजी आई। मुंबई पुलिस बिहार पुलिस को सपोर्ट नहीं कर रही थी, रिपब्लिक भारत ने इस चीज को पूरे देश तक पहुंचाया। अब जो है मुहिम रंग लाई है, सीबीआई ने केस दर्ज कर लिया है, साथ ही में सीबीआई ने एसआईटी का भी गठन किया है। उम्मीद यह है कि अब तेजी से जो है इन्वेस्टिगेशन हो पाएगी, क्योंकि मुंबई पुलिस जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन में लीपापोती कर रही थी, आरोप कई लग रहे हैं कि क्या मुंबई पुलिस ने जानबूझकर इस मामले को दबाया, क्या किसी बड़े व्यक्ति को बचाने के लिए सबूत मिटाए गए। लेकिन अब वो सब नहीं चलेगा, क्योंकि देखिए सीबीआई ने मामला दर्ज कर लिया है। और सबसे बड़ी बात यह मैं आपको बताना चाहूंगा, 6 आरोपी जो हैं, 6 लोगों को इसमें आरोपी बनाया गया है। रिया चक्रवर्ती है, इंद्रजीत चक्रवर्ती है, रिया चक्रवर्ती के भाई जो है शोभित चक्रवर्ती है, श्रुति मोदी है, तमाम वो लोग हैं जो 6 लोगों के खिलाफ जो है वो फिलहाल शुरुआती एफआईआर दर्ज हुई है। लेकिन जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन बढ़ेगी, पूछताछ और लोगों से भी होगी और लोगों को भी आरोपी और पार्टी बनाया जा सकता है। यानी कि पूरे देश के लिए एक सुकून की ये बड़ी खबर है कि सुशांत सिंह राजपूत का हत्यारा बचेगा नहीं। सुशांत सिंह राजपूत का हत्यारा जो अभी तक सुकून की, बिल्कुल अमित, लेकिन सीबीआई की एफआईआर की कॉपी एक्सक्लूसिव रिपब्लिक भारत के पास है और इस मामले में इतने तथ्य और इतनी जानकारियां रिपब्लिक भारत ने इकट्ठा की जिसकी तारीफ खुद बिहार के डीजीपी कर रहे थे। एक और हम एक्सक्लूसिव हमने आज दी कि सीबीआई की एफआईआर की कॉपी सिर्फ एक्सक्लूसिव रिपब्लिक भारत के पास है, जिसमें सबसे बड़ी बात ही क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और आत्महत्या के लिए मजबूर करना, यानी आपराधिक साजिश की धाराएं लगाई गई हैं, आत्महत्या के मजबूर करने की धाराएं लगाई गई हैं। देखिए फिलहाल तो ये आत्महत्या सोच करके इस दिशा में इन्वेस्टिगेशन होगी, लेकिन रिपब्लिक भारत जिस तरीके से लगातार अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, सबसे पहले सबसे ज्यादा सबसे बड़े जो इन्वेस्टिगेशन हुई है वो रिपब्लिक भारत ने किया है। मुंबई पुलिस जो काम नहीं कर पाई वो रिपब्लिक भारत ने किया है। उम्मीद ये है कि लगातार पहला आरोपी सीबीआई की एफआईआर में पहला आरोपी रिया चक्रवर्ती है। आज ही बिहार के डीजीपी ने कहा हमसे खास बातचीत करते हुए गुप्तेश्वर पांडे ने कि रिया चक्रवर्ती एक बहुत अहम कड़ी है इस केस में।
उसे पहले गिरफ्तार करना चाहिए और पूछताछ करना चाहिए। और सीबीआई ने अपनी पहली एफआईआर में पहला आरोपी का नाम रिया चक्रवर्ती का रखा है। बिल्कुल देखिए, और देखिए लगातार जिस तरीके की इन्वेस्टिगेशन हम कर रहे हैं, ये आत्महत्या नहीं, ये हत्या है, और इस दिशा में भी जो इन्वेस्टिगेशन वो होनी चाहिए। लेकिन ये शुरुआती एफआईआर है, क्योंकि देखिए सीबीआई को कल ही ये केस मिला है और ऐसे में अभी उसे शुरुआती एफआईआर जो है वो लिखी है। लेकिन इसमें और लोगों को जो है वो पार्टी बनाया जाएगा, उसके तमाम जो नौकर और वो 4 लोग जो उस समय मौजूद थे वहां पर, उनसे फिर से पूछताछ होगी। बाकायदा उनसे पूछा जाएगा कि आखिर जो पूरा सीक्वेंस था कि कितने बजे आखिरी बार उसको देखा, कौन कौन लोग वहां से आए, क्या पार्टी हुई या नहीं हुई, सीसीटीवी फुटेज जिसको दबा दिया गया है, जो गायब हो गई है। सबसे पहले रिपब्लिक टीवी ने बताया कि सीसीटीवी जो है वो उस कैंपस का चल रहा था, तो आखिर में सीसीटीवी गया कहां, और सीसीटीवी में अगर कुछ और लोग उसमें अगर दिखते हैं तो कहीं ना कहीं केस का जो दायरा है वो बढ़ सकता है, और आत्महत्या नहीं हत्या की जो साजिश है या हत्या अगर की गई है तो उसके हिसाब से भी जो है वो एफआईआर में उसको जोड़ा जाएगा। सीबीआई की जांच की आज लोग इसमें गिरफ्तार हो सकते हैं, पूछताछ अमित, सीबीआई की जांच की आज दिशा सालियान केस तक भी जाएगी, क्योंकि रिपब्लिक भारत पहले दिन से ही कह रहा है कि इन दोनों केसों में भी कोई कनेक्शन है। देखिए बिल्कुल, मैं कहना चाहूंगा मर्डर नहीं, डबल मर्डर है। और सुशांत सिंह राजपूत के पास वो राज था, जिस राज कहीं ये राज बाहर ना आ जाए, कहीं वो मीडिया में ना चला जाए, कहीं सोशल मीडिया ट्वीट करके उसकी जानकारी ना दे दे। यही वजह है कि उसके ऊपर लगातार दबाव था। अमित, श्वेता के पास चलते हैं, हमारी सहयोगी न्यूज़रूम से हमें दिखा रही है वो एफआईआर की कॉपी जो एक्सक्लूसिव रिपब्लिक भारत के पास है। श्वेता, दिखाइए कौन कौन आरोपी इस एफआईआर में बनाए गए हैं सीबीआई की ओर से। बिल्कुल, देखिए इस वक्त जो कॉपी हम दिखा रहे हैं ये एफआईआर की वो एक्सक्लूसिव कॉपी है जो सबसे पहले रिपब्लिक भारत दिखा रहा है। वो नाम जो इसमें साफ तौर पे शामिल है वो 7 नाम है, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये है, समझिए इस बात को, इसमें रिया चक्रवर्ती का नाम है, इंदिरा चक्रवर्ती का नाम है, और हम लगातार इस बात को समझने की कोशिश अमित के जरिए करेंगे। निधि, अमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि इन नामों को अगर हम देखें तो ये सारे के सारे जो भी नाम है वो रिया चक्रवर्ती के करीबी हैं। वो लोग जो शामिल थे सुशांत सिंह राजपूत की हत्या के पीछे, वो ये नाम है, और इसीलिए मैं अमित को समझना चाहती हूँ। अमित, इनमें जिन नामों का जिक्र है, रिया चक्रवर्ती, इंद्रजीत चक्रवर्ती, संध्या चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती, ये जितने भी नाम हैं, इन नामों से साफ नजर आता है कि ये शायद सभी करीबी हैं रिया चक्रवर्ती के। इनके बारे में अगर आप बता पाए। देखिए, हमने रिपोर्ट दिखाई थी कि पैसे का गबन हुआ है, उसके पैसे जो है 15 करोड़ जो है वो अकाउंट से निकाले गए हैं। यही वजह है कि शौविक चक्रवर्ती जो है उसका नाम आया है, रिया चक्रवर्ती का नाम है, और किस तरीके से कॉन्स्पिरेसी की गई। यूरोप टूर के आने के बाद लगातार डिप्रेशन की बात कहां से आ गई। वो शख्स जो कभी डिप्रेशन जैसी कोई चीज थी नहीं, उसे कोई बीमारी नहीं थी, उसके परिवार के लोग बोल रहे, तो आखिर में उनके साथ रहने वाले लोग, सैमुअल मिरांडा का नाम है जो वहां पर काम करते थे, उसका नाम है, रिया चक्रवर्ती का नाम है, रिया चक्रवर्ती के भाई का नाम है जो वहां पर मौजूद थे। तो जाहिर सी बात है इन सब पर जो है वो शिकंजा कसेगा, और इनसे पूछताछ होगी, पूछताछ के बाद जो और चीजें निकलेंगी उससे कड़ियों को जोड़ा जाएगा। बिल्कुल, कड़ियों को जोड़ा जाएगा, और सभी के सभी करीबी बताए जा रहे हैं रिया चक्रवर्ती के। पहला आरोपी रिया चक्रवर्ती को बनाया गया है सीबीआई की पहली एफआईआर में। अमित चौधरी लगातार हमारे साथ हैं, जो एक्सक्लूसिव लगातार खुलासे करते रहे हैं, कई एक्सक्लूसिव इसमें बातचीत उनके सामने है। लेकिन अमित भारद्वाज भी हमारे साथ होंगे, कुछ देर में उनके पास चलेंगे। अमित चौधरी, सवाल आपसे ये भी कि इसमें जो छठा आरोपी है वो श्रुति मोदी है, इसका लिंक क्या है? क्या लिंक अब तक सामने आया है सुशांत केस में? देखिए, फिलहाल जो हमारी जानकारी है उसके हिसाब से उसके सहयोगी थे, उसके आसपास उसके करीबी वो मानी जा रही है। अब ऐसे में ये है कि उसका किस तरीके से लिंक था, क्या उस दौरान उसकी बातचीत हुई। एक नाम और आ रहा है इंद्रजीत चक्रवर्ती का, उस पर भी शक इसलिए हो रहा है क्योंकि देखिए उससे उसकी बातचीत थी, उसका कनेक्शन था। तो क्या इन सब ने मिलकर के आत्महत्या के लिए मजबूर किया? जिसका नाम नहीं है, सिद्धार्थ पिठानी का नाम नहीं है, संदीप सिंह का नाम नहीं है, आखिर उनको फिलहाल क्यों अलग रखा गया है, इस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन लगातार मैं कह रहा हूं कि देखिए ये शुरुआती एफआईआर है, इसके बाद जो है वो नाम का दायरा बढ़ेगा। सैमुअल मिरांडा का नाम है इसमें, आज ईडी ने उससे पूछताछ भी की है। तो कहीं ना कहीं देखिए ये सब के तार जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जो उसके जो बिल्कुल, और बहुत अमित, ये बहुत लाजमी होगा देखना, ये बहुत जरूरी होगा देखना
कि सीबीआई की ये जांच किस दिशा में जाती है और सीबीआई की जांच से क्या बातें सामने आती हैं। हमारे साथ अमित भारद्वाज जुड़ रहे हैं, उनके पास चलेंगे। आज उन्होंने एक एक्सक्लूसिव बातचीत सामने पेश की थी, जो कि रिपब्लिक भारत का एक और खुलासा था, जिसमें सुशांत के दोस्त ने कहा था कि सुशांत की हत्या हुई है। अमित, सबसे बड़ी बात, जो बात बिहार के डीजीपी से लेकर रिपब्लिक भारत लगातार कह रहा है कि इसमें जो भूमिका है रिया चक्रवर्ती की, वो बहुत संदिग्ध है और एफआईआर में पहले नंबर पर सबसे पहला नाम रिया चक्रवर्ती का और उसके बाद परिवार के बाकी लोगों का भी नाम है। बिल्कुल, रिया के साथ 5 लोग और हैं इसमें जो जिनका नाम है। और आप देखिए कि जिस तरह से हमने खुलासे किए थे वो सारी चीजें सामने आएंगी। और हमने जो खुलासा किया था उसमें भी आपने देखा कि किस तरह से सारी चीजें उन्होंने बताई थी। और ये जो क्रिमिनल इसमें सारी चीजें जोड़ी गई हैं, एक में थेफ्ट भी जोड़ा गया है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी भी जोड़ी गई है, जो रॉन्गफुल कन्फेंटमेंट है वो भी जोड़ा गया है। तो ये सारी चीजें आप देखिए एक करके एक तथ्य जो है वो खुलेंगे। सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर ली है, बहुत बड़ा खुलासा होने वाला। सीबीआई पूरी जांच करेगी इस मामले में, एक एक तथ्य को जो है वो भापेगी इसमें। और अब सभी लोगों को जो है वो यहां पर इंटेरोगेट भी किया जाएगा। जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि एक एक चीज इंटेरोगेशन में आएगी, इसमें हर एक को जो है इंटेरोगेट किया जाएगा, एक एक आदमी को बुलाया जाएगा जिन जिन की मौजूदगी आ रही है सामने। जितने खुलासे रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क ने किए हैं, इसी बात को लेकर बिहार के डीजीपी भी बोल रहे थे। उन्होंने भी कहा था कि जितने भी खुलासे किए हैं उनमें जो चीजें दिखाई दे रही हैं वो सारी चीजें अब सीबीआई जो है इन्वेस्टिगेट करेगी। सीबीआई ने साफ रिपब्लिक भारत पहले दिन से 6 लोगों के खिलाफ पहले दिन से। और इस बीच हमारे साथ सुशांत सिंह राजपूत के भाई मौजूद हैं, नीरज कुमार जी मौजूद हैं। नीरज कुमार जी, एक राहत की बात इस वक्त सबसे बड़ी सामने आई है, वो ये कि सीबीआई ने अपनी पहली एफआईआर दर्ज की है और आपकी तरफ से जो केस दर्ज किया था उसमें रिया चक्रवर्ती पर आरोप था। पहला आरोपी रिया चक्रवर्ती है, क्या कहेंगे आप? जी, बहुत ही सुकून वाला मैसेज आया है। हम लोगों को दिल में जरूर एक शांति है और एक उम्मीद जगी है, आशा का किरण जगा है कि जिन लोगों पर हमने फायर कराया, फायर हुआ, वो तमाम लोग अब कहीं न कहीं जांच के दायरे में आएंगे और जांच होगी तो निश्चित रूप से दोषी हैं तो कार्रवाई होगी और ये जेल जाएंगे, ऐसा पूरा हमें महसूस होने लगा है। क्योंकि सीबीआई ने जैसे ही टेक ओवर किया तो हम लोगों को एक तसल्ली जरूर जगी, उम्मीद एक जरूर जगी है। और इस मुहिम के लिए तो हम निश्चित रूप से अर्नब जी को भी एक साधुवाद देंगे, धन्यवाद देना चाहेंगे कि आपने इस मुहिम में काफी रिया आगे चक्रवर्ती के पूरे परिवार के खिलाफ एफआईआर है सीबीआई की है, सभी को आरोपी बनाया गया है। उनके भाई इंद्रजीत चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती, संध्या चक्रवर्ती। बिल्कुल सही है और जो लोग इसमें दोषी हैं हम समझते हैं कि निश्चित रूप से सबों पे कार्रवाई हो और जांच के आधार पर कार्रवाई हो। हम लोग को बस यही सुकून है और उम्मीद और आशा जगी हुई है कि ये कार्रवाई होगा। जिस तरह से नीरज, जिस तरह से मुंबई पुलिस ने इस केस को दबाने की कोशिश की, इस केस में लीपापोती की कोशिश की, उसके बाद अब सीबीआई एफआईआर हुई है, यानी कि आप मानते हैं कि इस मामले में ये पहली जीत है, लेकिन अभी लड़ाई लंबी है। देखिए, ये चीज हम लोग बहुत पहले से कह रहे हैं कि मुंबई पुलिस का जो रवैया है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। और जब बिहार पुलिस मुंबई गई थी तो वहां पे जो असहयोग किया गया, एक शर्मनाक हरकत भी किया गया, एक आईपीएस अधिकारी को क्वारंटाइन कर दिया गया, हाथ पे मोहर मार दिया गया। ये तमाम चीजें देश देख रही थी, आपके चैनल के माध्यम से भी पूरा देश देख रही थी। तो मुझे लगता है कि ये तमाम चीजें एक बड़ा एविडेंस हो गया और अब सीबीआई के हाथ में गया तो काफी लोगों का एक उम्मीद जगह है, काफी आशा जगह है कि इसमें अब निष्पक्ष जांच हो पाएगा, निष्पक्ष कार्रवाई हो पाएगी। ये तमाम आशा उम्मीद जगा हुआ है। नीरज जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। नीरज कुमार, जो कि सुशांत के भाई हैं, वो हमारे साथ थे। लेकिन रिपब्लिक भारत की मुहिम की मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। देखिए ये मुहिम और आप लोगों का साथ हमें कहां पर ले आया है और इस मामले की अब सीबीआई जांच होगी। निधि, सबसे बड़ी बात यह है कि जो मुंबई पुलिस, पटना पुलिस के अधिकारियों को क्वारंटीन करती है, कि आप सीबीआई के अधिकारियों को भी क्वारंटीन करेगी। बिल्कुल। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, खबर बड़ी है में, लेकिन ब्रेक के बाद लौटेंगे बड़ी खबरों के साथ ही। सुशांत केस में क्या सुशांत और दिशा का कातिल एक है, और साथ ही विवेक दर्शकों को यह भी बताएंगे कि कौन बचा रहा है रिया को।